दोस्तों, अभी जो करंट सिनेरियो है हम उस पर बात करेंगे और फिर हम कुछ यहाँ पर कॉन्वर्सेशन करेंगे। अभी अपडेट कुछ नहीं है ऑन पैसिव में। अगर कहीं अपडेट कोई दे रहा है तो उसको बिल्कुल, जहां अपडेट लिखा हुआ है उसको बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल ना सुने। क्योंकि ऑन पैसिव में अपडेट देने वाला एक ही आदमी है जिसका नाम है एस मुफारा। उसके अलावा अपडेट किसी के पास नहीं है। कोई अगर बोलता है कि उनके पास में अपडेट है, इंफॉर्मेशन है, तो वो गलत है। सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एस ही वो अपडेट दे सकते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बता सकते हैं, वही बता सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो ऑन पैसिव में चीजें हो रही है, जो पहले से हो चुकी है, हम उस पर विचार विमर्श करते हैं। अगर हमें कुछ शंका है तो हम यहाँ पर सभी भाई बहन बैठ करके उसको डिस्कशन करते हैं। ये प्रोग्राम उसके लिए है, ना कि अपडेट के लिए और प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए। अपडेट और प्रोग्रेस रिपोर्ट बताने का सिर्फ एक ही आदमी को ये श्रेय मिला हुआ है, मिस्टर एस मुबारक को। और कोई भी यहाँ पर ना कोई बड़ा लीडर है, कोई छोटा लीडर नाम का तो कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पर लीडर एक ही है, मिस्टर एस मुबारक। हमारे पूरे होल इंटरनेट के लिए तीन चीजें चाहिए। मिस्टर एस के द्वारा कही गई बातें थी, अपना खुद का डेटा सेंटर, आवर ओन डेटा सेंटर, आवर ओन पेमेंट प्रोसेसर, सिंगल साइन ऑन टू ऑल प्रोडक्ट। ये तीन बातें मिस्टर एस ने कहा था। और ये तीन चीजें पूरी तरह से फुल फ्लेजर ऑन पैसिव में आने जा रहा है, जो कुछ ही दिनों में हम लोग देख पाएंगे। अपना खुद का डेटा सेंटर, खुद का पेमेंट प्रोसेसर, खुद का बैंकिंग सेक्टर और सिंगल साइन इन में सारी चीजें व्यवस्था आप न्यू ओईएस में देख पाएंगे। तो कुछ तो समय लगेगा। हमारे टेक्नीशियन रात दिन काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या मेरा खुद का डेटा सेंटर है? अरे भाई, वो तो मार्च अप्रैल में बोल दिया था इसने। याद है कि भूल गया? वो तो मार्च अप्रैल में ही बोला था कि हमारा खुद का डेटा सेंटर आ रहा है। आ रहा है उन्होंने बोला, आ गया है नहीं बोला, आ रहा है। अब वो स्पष्टीकरण वही बता सकते हैं कि हमारा डेटा सेंटर का अभी प्रेजेंट में क्या अभी प्रोग्रेस है, अपडेशन है, वो मिस्टर एस ही बता सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या सर ओईएस जो AWS है, Amazon वेब सर्विस का जो हम डेटा इस्तेमाल करते थे, क्या हम अपने खुद के डेटा पर आ गए? बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं OWS। अब AWS से हम OWS में आ गए तो कुछ भी लोग बना के डाल देते हैं, ऑन पैसिव वेब सर्विस। नो दोस्तों, इस तरह से नहीं करिए कोई भी सोशल मीडिया पर। जब तक मिस्टर एस आकर के खुद अपने आप को यहाँ आपको नहीं बताते हैं, तब तक हमको अपने मतलब से, अपने दिमाग से कुछ भी अगर आपको विचार उत्पन्न होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर मत डालिए। आज ऑन पैसिव में सबसे बड़ा ताकत कौन है? मिस्टर एस के सबसे बड़े ताकत हम लोग हैं, 14,27,000 लोग। हम लोगों को बिलीव करना पड़ेगा कंपनी पर, हम लोगों को बिलीव करना पड़ेगा मिस्टर एस पर। टेक्नीशियन रात दिन काम कर रहे हैं। हम लोग खुद से कुछ भी ऑब्जेक्शन ना करें, ऐसा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये यही सारे लोग अभी कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर ये पूरा वार सा चला हुआ है, क्यों शंभू भाई? शंभू नहीं, कितना कितना प्रोसेस। 10 साल तक उन्होंने अपना पूरा का पूरा पैसा खर्च किया मार्केट में और इनकम शून्य हुआ, जीरो। 10 साल 1 रुपया का इनकम नहीं रिलायंस को। और जब 2017 में आया तो क्या बोला? एब्सोल्युटली फ्री, टॉक टाइम फ्री, नेट फ्री, सिम भी फ्री, सिम कार्ड भी फ्री। लोगों ने क्या बोला, ये पागल है क्या? लोगों ने ही बोला था ये पागल है जियो कंपनी, सब कुछ फ्री कर दिया। उसी समय मार्केट में एयरटेल वाले, वोडाफोन वाले, आइडिया वाले लोगों को भर भर के लूट रहे थे, भर भर के। इनकमिंग में भी पैसा, आउटगोइंग में भी पैसा, डेटा में पैसा,
हंसो तो पैसा, रो तो पैसा, हमेशा पैसा देना है। उसी समय एक कंपनी ने व्यवस्था को बदल दिया, जियो ने आकर के बोला सिम कार्ड भी फ्री ले जाओ, बात भी फ्री करो, डेटा भी फ्री ले लो। तो जब व्यवस्थाएं बदल गई तो लोग क्या बोले, इसी को लेना चाहिए। और लोग लाइन लगा लगा के 12 बजे 2 बजे रात को रिलायंस का सिम खरीदा लोगों ने, जियो का। यस। पहले वर्ष में जीरो इनकम, अगले 6 महीने जीरो इनकम। 6 महीना फ्री था ना, बिल्कुल फ्री। यस। जो अपना 10 साल पूरा गाढ़ी कमाई अपना सारा का सारा मार्केट में लगा दिया हो, 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद, इतना जदोजहद करने के बाद जब मार्केट में आया तो 6 महीना शून्य। और उस समय उनका कॉल सेंटर, उनका सारा व्यवस्था चल रहा था कि नहीं, उनको भी पैसा देना था, वो भी पैसा देना था। जो एक्सपेक्ट्रम जो उन्होंने खरीदा था गवर्नमेंट से, वो तो फ्री नहीं था ना, वो भी पैसा देना था। वो भी वो ऊंचा बोली लगा के लिए थे, चूंकि मार्केट में कंपटीशन ज्यादा था, एयरटेल सबसे बड़ा अपने आप को मानता था, उसको भी धराशायी करने के लिए उन्होंने ऊंचा बोली लगाया। 6 महीना जीरो इनकम। लेकिन 6 महीना के बाद क्या हुआ, आज पूरी हिंदुस्तान में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके हाथ में जियो का सिम कार्ड नहीं है, मोबाइल नहीं है। आज इंटरनेट इतना फास्ट ग्रो किया है इंडिया में, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है जियो कंपनी को, चूंकि लोगों को फ्री डेटा मिला। तो लोगों का जो एक लगाव इंटरनेट की तरफ बढ़ा। जैसे आप 5 स्टार होटल देखे हैं, कई लोग 5 स्टार होटल में गए हैं खाना खाने, मुझे नहीं लगता है 1-8%, 2% से ज्यादा लोग गए होंगे। देखते हैं 5 स्टार होटल है, लेकिन अंदर कोई नहीं जाता है। उनको पता है कि यहां जाएंगे तो हमारा पॉकेट अलाउ नहीं करेगा, हम सिर्फ देखते ही हैं। उसी तरह से जियो जब नहीं आया था तो हम लोग जो है साधारण तबके के लोग, वो डेटा को सिर्फ देखते थे, ये डेटा है, और कुछ नहीं करते थे। लेकिन जब जियो आया, जब एब्सोल्युटली फ्री कर दिया, जैसे आपको 5 स्टार होटल में फ्री कर दिया जाए, आइए फ्री खाना खाइए, आप फ्री रहिए, तो आप जाना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? सब लोग जाएंगे। तो जब आप 5 स्टार होटल का जब आनंद ले लेंगे, आपको पता हो जाएगा नहीं यार, ये कॉफी इतने रुपया में मिलता है, चाय इतने में मिलता है, ऐसे सलीके से बैठा जाता है, ऐसे ये चीज होता है, तो फिर आपको यूजर फ्रेंडली हो जाएंगे, उसके साथ आप अभ्यस्त हो जाएंगे। तो ये है मार्केट स्ट्रेटजी। मार्केट स्ट्रेटजी को समझिए, जो मिस्टर एस करने वाले हैं, वो विस्फोट करने वाले हैं पूरी दुनिया में, जैसे जियो ने विस्फोट किया। हालांकि जियो का मकसद कुछ और था। 6 महीने फ्री करने के बाद जब उन्होंने अपने चार्ज लगाए, तो एक झटके में जितना पैसा उन्होंने लगाया था उसका 100 टाइम्स, 100 गुना ज्यादा पैसा उन्होंने रिकवर कर लिया एक ही बार में। ऐस वो नहीं करने वाले हैं। ऐस उस सिद्धांत पर चलते हैं कि 100 रुपया अगर हम आपसे लेते हैं, 100 रुपया हम सबसे लेते हैं, या हम 1-1 रुपया 8 अरब लोगों से लेते हैं, आसान कौन सा है? हम 100 रुपया 100 लोगों से लेते हैं, या हम 1-1 लाख रुपया 100 लोगों से लेते हैं? कमलेश भाई समझ रहे हैं कुछ बात को? एक 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 रुपये लाख वाला रुपया, आसान रहेगा सर। हाँ 1-1 लाख रुपया हम 100 लोगों से लेते हैं। वो चल गए दुनिया से, हम चल गए लेकिन हम खराब थे जी। 1-1 लाख रुपया हम 100 आदमी से लेते हैं, वो आसान है कि हम 1 रुपया, 1 रुपया, ओनली 1 रुपीज हम 8 अरब से लोगों से लेंगे? कौन सा आसान है? 1 रुपया वाला। 1-1 रुपये वाला। उनका बिजनेस कितना हो गया? 8 अरब का। अगर हम 1,00,100 लोगों से लेंगे तो कितना का बिजनेस आएगा? 1 लाख गुने 100, और 8 अरब एक झटके में आ गया। उस सिद्धांत पर जियो ने काम किया।
जियो ने उस सिद्धांत पर काम किया। ऑन पैसिव कमोबेश वैसी सिद्धांत पर काम करने जा रही है दोस्तों। पूरी दुनिया के जो ट्रैफिक है उसको एक झटके में यहाँ पर लाने के लिए मिस्टर एस ने व्यवस्था कर दिया है। हम लोगों को कुछ ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। समय लग रहा है, क्यों लग रहा है, मैंने आज उसी पर पूरा बात की आपको। क्यों लग रहा है? व्यवस्थाएं बदल रही है, उसको बदलने के लिए समय तो लगेगा, लेकिन क्या साल 2 साल लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जियो ने अपना पूरा पैसा लगा करके 10 साल 1 रुपया नहीं कमाया। बहुत सारे, टेस्ला का उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। क्या वो आया कि नहीं आया? टेस्ला आया कि नहीं आया? जियो आया कि नहीं आया? अलीबाबा आया कि नहीं आया? 14 साल लग गए उसको, आया कि नहीं आया? इसलिए विश्वास कीजिए दोस्तों, बिलीव कीजिए। हमारे गार्जियन, हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा, हमारे बड़े भाई, हम सब के दिल पर राज करने वाले मिस्टर एस पर, वो पूरी दुनिया की व्यवस्था बदलने जा रहे हैं। विश्वास कीजिए कंपनी पर। आप इस परिवार हैं इस कंपनी के। वी आर ऑल फैमिली मेंबर ऑफ ऑन पैसिव। एंड व्हाट इज ऑन पैसिव? ऑन पैसिव इज द सिंबल ऑफ लव। ऑन पैसिव इज द सिंबल ऑफ लव। तो ये चीज पूरी दुनिया में टारगेट करने वाली है और लोग आने वाले हैं। समय लगेगा, लगेगा, लेकिन 2 साल 5 साल नहीं लगेगा। क्योंकि जिसने अरबों रुपया लगाया उसको भी तो भैया चिंता है, घर का पैसा पूरा लगा दिया है। 60 से 70 अरेबिक कंट्री के साथ उन्होंने एग्रीमेंट सिग्नेचर किया है, उनको भी तो जवाब देना है। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया है, उनको भी जवाब देना है। तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए। बिलीव आवर ऑन पैसिव, बिलीव आवर सीईओ एस मुफारा, बिलीव आवर सिस्टम, ऑलवेज बिलीव। इधर उधर की बातों में मत जाइए दोस्तों। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का, और ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। और जैसे ही ये माइग्रेशन पूरा हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। अचानक देखिएगा, आप सोए रहेंगे और ये ऑन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और आज जो लोग अपने शब्दों का गलत चयन कर रहे हैं, उनके विचार बदल जाएंगे। जब वो लाल लाल एप्पल दिखेंगे, उनके भी विचार बदल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप जो कमेंट करते हैं वही मुझे आशीर्वाद स्वरूप मिलता है, वही मुझे ताकत देता है। आपके सेवा में निरंतर निरंतर 4 साल से मैं लगा हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं तब तक आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक हम सभी सफल ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।